हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं आरजे टीटी ब्लॉग्स। और कैसे हैं आप लोग? तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, तो मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। तो आज की वीडियो जो है हमारी केदारनाथ के ऊपर बनने वाली है। केदारनाथ के कपाट कब खुल रहे हैं, यात्रा कब होगी, कैसी होगी, कितना खर्च आ जाता है, कैसे पहुंच सकते हैं हम केदारनाथ यात्रा करने के लिए, तो उन सारी बातों को लेके मैं आज इस वीडियो में आया हूं। तो आई होप आप मेरी पूरी वीडियो को देखोगे। पिछली वाली जो मैंने वीडियो डाली थी वैष्णो देवी की, आपने बहुत प्यार दिया, तो उसी तरह आप इस वीडियो को भी आप पूरा देखिए और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं कि कपाट कब खुल रहे हैं। तो कपाट जो कि खुल रहे हैं केदारनाथ के 25 अप्रैल सुबह 6:20 पे कपाट खुलेंगे। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप केदारनाथ पहुंचोगे कैसे। तो सबसे पहले आप जिस शहर से हैं तो वहाँ कनेक्टिविटी देखिए, हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश, इन तीनों की कहीं भी मिल जाती है तो अच्छा है। नहीं तो आप दिल्ली आइए, दिल्ली से फिर आपको सारे जैसे आप चाहो वैसी कनेक्टिविटी मिल जाएगी आप लोगों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली से देहरादून। दिल्ली से देहरादून आप जाते हो तो देहरादून जाने के बाद आपको बस सुबह वो की जो सुबह 4 बजे चलती है, बस ओनली 2 बस चलती है, वो भी मिनिमम ना के बराबर। तो मेरा सजेस्ट ये रहेगा कि आप दिल्ली से देहरादून ना जाएं, आप दिल्ली से हरिद्वार ज़रूर जाएं। वहाँ से आपको बस सुबह 4 बजे से सुबह 9 बजे तक कंटिन्यू बस रहती है और चलती रहती है। अगर आप हरिद्वार से भी नहीं लेना चाहते तो सबसे बढ़िया है ऋषिकेश, वहाँ से चलती रहती है, बस चलती रहती है मतलब बोले तो वहाँ से कोई आपको नुकसान नहीं होने वाला। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा हरिद्वार और ऋषिकेश। तो इन दोनों में से कहीं भी आप प्लेस में जा सकते हो जो आपको कंफर्ट लगे। ज़्यादातर लोग ऋषिकेश से ही जाते हैं, तो मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं तो हरिद्वार में गंगा जी में स्नान जरूर करें, शुभ मानी जाती है। तो इसलिए आप भी हरिद्वार से ही यात्रा अपनी आरंभ करें और हरिद्वार से ही यात्रा अपनी चालू करें, जो कि आपकी यात्रा बहुत ही शुभ मानी जाएगी। पिछली बार हमने भी ऐसे ही करा था तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही मज़ा आया था और अच्छा भी लगा था। हरिद्वार में एक दिन स्टे करा था हमने, उसके बाद हर की पौड़ी में जाके हमने नहाया था, हर की पौड़ी में। तो आप भी वहीं पे जाके अपना नहाइए। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह फिर आपको बस पकड़नी होगी हरिद्वार से 4 बजे की, नहीं तो 9 बजे तक चलती रहती है बस। जो आपको टाइम बेस्ट लगे उसी टाइम से आप बस पकड़ सकते हैं और सोनप्रयाग जा सकते हैं। अब कर लेते हैं बस की बात। तो आप बस से जाना चाहते हो दिल्ली से हरिद्वार या ऋषिकेश, तो आपको सबसे पहले दिल्ली कश्मीरी गेट आना पड़ेगा। वहाँ से आपको बस मिल जाएगी, पर पर्सन 350 से लेकर 400 तक पड़ जाएगा हरिद्वार तक। फ़्लाइट से आना चाहते हैं हरिद्वार तो दिल्ली से आपको फ़्लाइट बुक कर सको, तो उसके दौरान आपको फिर जो देहरादून आना होगा। उत्तराखंड जोली ग्रांट एयरपोर्ट है, तो वहाँ आपको उतरना पड़ेगा जोली ग्रांट में। फिर वहाँ से आपको 30-35 किलोमीटर टैक्सी करनी होगी सीधा हरिद्वार के लिए। ठीक है, तो ये जरिया है हवाई यात्रा करने का। तो आप हरिद्वार पहुंचते हैं, जैसे आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो राइट हैंड हो जाना है, और आप बस स्टैंड से बाहर निकलते हैं तो लेफ़्ट हैंड हो जाना। मिनिमम 10-15 दुकान छोड़कर आपको मिलेगा टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक शॉप मिलेगी लेफ़्ट हैंड पे ही। तो वहाँ पे आप 4 धाम की यात्रा, तो आप बस की टिकट बुक करवा सकते हैं, तो वहीं से आपकी यात्रा बुक होती है। यात्रा करने से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि आपको यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया है किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मैं दे दूँगा, तो उस लिंक में जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अदर किसी और का भी करवाना है तो उसमें भी आप ऐड करवा सकते हैं। और वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वैक्सीन का ज़रूर लगेगा, तो आप सारे फॉर्म सबमिट करके अपना डेट वाइज चूज़ करके तो आप फॉर्म जमा कर दीजिए। तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप सुबह की बस पकड़िए 4 बजे की, तो वो सबसे बढ़िया मतलब टाइमिंग भी है, और आप बिल्कुल टाइम से भी पहुंच जाओगे अपने सोनप्रयाग में।
तो फिर वहीं से आपकी यात्रा आरंभ होगी। तो हमने सुबह सुबह की बस पकड़ी, उसके बाद हम निकलते हैं। तो पूरा रास्ता हाईवे से है, जब तक जोंक एक वो पड़ता है कि एक डिस्ट्रिक्ट सा, जो वहाँ से हमारा रूट बिल्कुल चेंज ही हो जाता है। जोंक फिर जैसी जोंक आएगा तो समझ जाइए आपका सफ़र बहुत ही कठिन होने वाला है वहीं से, क्योंकि वो पूरा सफ़र आपको बस से पहाड़ों के बीच में से ही गुजरता है। तो आई होप आप समझोगे, जाने वाले समझेंगे मतलब, और जो नहीं गए तो उनके लिए बेहतर है कि भाई अपनी सीट, बस की सीट जो है आप आगे बुक करवाएं, आगे के लिए, कि आगे की सीट मिल जाए, पीछे की सीट मत लेना। बहुत ही बुरा हाल हो सकता है आपका पहाड़ों में बस में। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना कि आपको आगे की सीट ही लेना है, पीछे की सीट नहीं लेना है। तो आप पीछे की सीट लेते हो तो आपको पता है कि सुबह सुबह आपको तारे दिखेंगे आपके। फिर कई किलोमीटर चलने के बाद तो हमें दिखता है नदियों का संगम। एक है अलकनंदा और एक है मंदाकिनी, जो कि अलकनंदा जो हमारी है नदी सीधा केदारनाथ के पहाड़ों से आ रही है पीछे बैक साइड से, और मंदाकिनी है जो कि मटमेली नदी है, तो राइट हैंड से मतलब कहीं और से ही आ रही है। तो जब उन दोनों का संगम होता है तो वहीं से गंगा नदी का आरंभ होता है। तो गंगा नदी वहीं से बन के चलती है, जो हरिद्वार से होते हुए जारी है, जो आपने देखा होगा जिस नदी में आप नहाते हो। तो वही केदारनाथ और मंदाकिनी नदी का संगम होकर गंगा नदी बनती है। तो वही नदी आपको हरिद्वार में मिलती है, जिसमें हम सब नहाते हैं और अपने पाप धोते हैं सही से धोते हैं। अब जैसे हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग, तो भाई सोनप्रयाग का एक ख़ास बात ध्यान रखना है, जो बाइकर वगैरह अपने पर्सनल व्हीकल लेके आते हैं तो वो सोनप्रयाग में अपनी व्हीकल खड़ी कर सकते हैं, और जिस बस से हम लोग आते हैं तो उसकी पार्किंग आपको सोनप्रयाग से पहले ही 1 या आधा किलोमीटर पहले ही मिल जाएगी। सीतापुर पार्किंग, उस पार्किंग का नाम है सीतापुर पार्किंग। तो वहाँ जाके जिस भी हम बस से आते हैं तो वही बस सीतापुर पार्किंग में जाके खड़ी होती है, और जो हम पर्सनल व्हीकल वगैरह हम खुद के लाते हैं वो सोनप्रयाग पार्किंग में खड़ी होती हैं। तो आप जैसे ही सोनप्रयाग पहुँचोगे तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड की गाड़ी चलती है 50 रुपये पर पर्सन। उसके बाद आप लोग पहुँच जाते हो गौरीकुंड। सोनप्रयाग मतलब जो शहर है, सोनप्रयाग छोटा सा शहर ऐसा आ जाता है, तो वहाँ पहुँच जाते हो। तो आपकी यात्रा फिर सोनप्रयाग गौरीकुंड से आपकी यात्रा चालू होती है। तो आपको सबसे पहले सोनप्रयाग आने के बाद आपको होटल स्टे बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आप होटल वगैरह, रूम वगैरह अपने बजट अकॉर्डिंग वहाँ पे आप देख सकते हो। और सबसे पहले तो आप अगर GMBM मतलब गढ़वाल मंडल विकास निगम अथोराइज मतलब करते हैं, तो आप सीधा गूगल पे भी इसको डालोगे GMBN तो आपको सीधा दिखा देगा। तो वहाँ पे आप होटल वगैरह, रूम्स वगैरह, जो आपकी यात्रा हेलीकॉप्टर की भी वो सुविधा देते हैं, तो आप उनसे भी कर सकते हो GMBN से, ठीक। और आपकी जो हेलीकॉप्टर सर्विस है आपको किस किस जगह पे मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो बहुत ज़रूरी है हेलीकॉप्टर सर्विस के लिए। जो भाई हेलीकॉप्टर से जाना चाहता हो केदारनाथ सीधा धाम तक, वो हेलीकॉप्टर से भी आ सकता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गुप्त काशी। गुप्त काशी में आपका एक हेलीपैड बना पड़ा है, और आपको रास्ते के सामने ही दिख जाएगा कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर सर्विस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। तो आपको गुप्त काशी में सबसे पहले पड़ता है हेलीकॉप्टर सर्विस, और दूसरा पड़ता है फाटा में, जो कि लोगों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फाटा को यूज़ करा जाता है। हालांकि फाटा में कोई भी होटल रूम्स वगैरह ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी वहाँ होटल ना होने के बावजूद भी फाटा से सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर सर्विस चालू रहती है। और तीसरी जो सर्विस है अपनी सिरसी में तो मैंने आज तक सुना नहीं कितने हेलीपैड मतलब वो हेलीकॉप्टर से यात्रा वहाँ से आरंभ हो रही है सिरसी से। ज़्यादातर मैंने फाटा और ये क्या बोलते हैं इसको गुप्त काशी का ही सुना है। तो आप भी कर सकते हो गुप्त काशी या फाटा से। ज़्यादातर लोग फाटा से ही जाना पसंद करते हैं, तो आप भी फाटा या गुप्त काशी या सिरसी तीनों जो आपको बेस्ट लगे वहाँ से आप कर सकते हो हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए। और हेलीकॉप्टर का कॉस्ट भाई सब अलग अलग जगह के रेट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि भाई किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है। कि गुप्त काशी जो अपना मतलब गुप्त काशी
32 किलोमीटर पड़ जाता है सोनप्रयाग से। तो और फाटा 18 किलोमीटर पहले पड़ जाता है सोनप्रयाग से, और सिरसी है 8 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। तो देख लो आपको जो अच्छा लगे जैसे हिसाब से, क्योंकि भाई तीनों का रेट अलग अलग होगा। मैं फाटा का आपको बता देता हूँ, बीच वाले का, कि पर पर्सन 4500 से या 4100 के आसपास लगता है, वो भी 1 राउंड के, और सेकंड राउंड का अलग चार्ज किया जाएगा। और तो आप लोग जैसे होटल स्टे आपने सोनप्रयाग में करा, उसके बाद आप लोग निकलते हो तो एक बात ज़रूर ध्यान रखना, गौरी कुंड में जो कुंड है वहाँ पे आप ज़रूर नहाइए। वहाँ का पानी बहुत ही गर्म है। आपको उस माहौल में, उस पानी में इतना मज़ा आएगा जितना कि घर आया था घर में। तो उस पानी में ज़रूर नहाइएगा आप कुंड में, गौरी कुंड के कुंड में। तो उसके बाद आपको गौरी कुंड से ही अगर खच्चर वगैरह आपको लेने हैं, हायर करने हैं, तो उनके भी रेट अलग अलग होते हैं, 2500 से लेके 3000 तक। अगर वो आपको कंधे वाला चाहिए, पिट्ठू जैसे औरतें लेके चलती, जैसे मैंने बैग ले रखा है इस तरह की, मतलब आदमी कंधे पे लेके चलते हैं, तो उसका चार्जेस होता है 4000 से 5000 तक का। अगर आपको 4 कंधों वाला पालकी वाला टाइप का चाहिए तो वो आपको पड़ जाएगा 6000 या 7000 के आसपास। तो आप देख लीजिए किस तरीके से आप अपने बजट के हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये सारे आपको धाम तक ही लेके जाएंगे, सीधा ऊपर केदारनाथ के धाम तक। एक बात मेरी पर्सनली ही रिकमेंड है आप लोगों से कि आप लोग जैसे खासकर जवान लोग जो है, मैंने पिछली बार देखा था कि केदारनाथ गया था, वहाँ पे आप लोग कुछ भी हायर करते हो, कुछ भी का मतलब जैसे कि घोड़े और खच्चर अगर आप हायर करते हो अपने लिए तो अच्छी बात है कि भाई आप पे पैसा है, आपने हायर करा, आप जा रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात आ जाती है कि यार आप उस पर चढ़ के जा क्यों रहे हो? अब पैदल भी तो जा सकते हो जब आप खुद यात्रा करने आए हो। चलो ठीक है, आप जा भी रहे हो, लेकिन मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप घर से ना थोड़े गुड़ और चना ज़रूर लेके आए उन बेज़ुबान जानवरों के लिए। क्योंकि भाई पिछली बार मैंने देखा था कि एक चक्कर पूरा लगाने में हम इंसान 10 बार या 5 बार, मतलब मिनिमम कहने को ले लो कि 10 बार हम पराठे खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, जगह जगह रुक रुक के पानी पीते हैं, लेकिन उन बेजवानों को एक भी बार नहीं दिया जाता। बस दिया जाता है कब? ऊपर से जब नीचे आते हैं तब, और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तब। उनको बहुत ही मतलब बेरहमी से रखा जाता है, मतलब उनसे ही काम चला रहे हैं लोग, और उन्हीं को मतलब ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि भाई मैं इसलिए इस तरीके से कह रहा हूँ, पिछली बार जब मैं गया था तब मैंने देखा था एक अनजान लड़की बहुत बुरी तरह से रो रही थी, उससे मतलब गधे के लिए। और जब मतलब हमारा ग्रुप जा रहा था, जब हमने पूछा कि मतलब क्या हो गया, क्यों उसको देख के ऐसा तुम कर रहे हो, तो उसने दिखाया कि इसको ना चोट लगी है। तो मैंने बोला इसकी चोट कहाँ लगी? मतलब पैर में लगी थी, जैसे छिल जाना होता है ना कि एकदम से गिर गया कोई, तो उस तरीके की चोट लगी थी। तो मैंने बोला ये तो नॉर्मली चोट है, कोई नहीं, खड़ा हो जाएगा। लेकिन नहीं, बोली तुम्हें नहीं पता, आप रुको 1 मिनट में दिखाती हूँ। तो उसने जो दिखाया ना मेरे को, कसम से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे वो देख के, कि इस तरीके भी मतलब करते हैं बेजुबानों के साथ मतलब लोग यार। कि उसकी जो ये पीठ थी ना, ये वाली पीठ जिस पे हम बैठते हैं, हम इंसान, मतलब कहने को इंसान है, बेजुबानों पे बैठते हैं, उसका जो ये था ना, जो एक सपोर्ट के लिए ये बांध के रखते हैं, तो उसी की वजह से ना उसका ना पीठ में ना, मेरा बोले ना दिख जाऊँ, ये बाजू दिख रही है, बाजू कितनी लंबी है, इतना लंबा बाजू का ना जख्म बन गया था उसके पूरा। ऐसा लग रहा था कि बीच में से कट गया हो यार, कसम से क्या याद आ गया। तो वो देख के ना मेरे को इतना गिल्ट फील हुआ है कि माँ की सरकार क्या कर रही है इस चीज़ को लेके। अब मेरी वीडियो में मैंने ये बग दिया है, पता नहीं क्या होगा, पर फिर भी आप लोग जाते हो, अगर आप लोग हायर करते हो, गुड़ चना ज़रूर लेके जाए, उनको दिए, और अच्छा होगा आपके लिए भी और उनके लिए भी। आगे पता नहीं भाई वो उन बेजुबान जानवरों को क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ नहीं पता। आगे देखते हैं। आप लोग ज़रूर जाना, और जाते हो तो ज़रूर देखना अपनी आंखों से कि किस तरीके से वो लोग इन चीज़ों को रखते हैं। तो गौरी कुंड से आप 10 किलोमीटर बाद पहुंचते हैं जंगल चट्टी, जो कि जंगल चट्टी आपको वाईफाई जोन मिलेगा। वहाँ पे आपको एक
फ्री का वाटरफॉल मिलेगा देखने को। जगह जगह आपको पानी के स्टॉल वगैरह और पानी के झरने मिल जाएंगे। शुद्ध पानी होता है, आपको अलग से कहीं से पानी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि शुद्ध पानी होता है, लेकिन वही पानी मतलब रास्ते से कट के आ रहा होता है। हम पहाड़ पे ऐसे सीधा चल रहे हैं, उसी पहाड़ से कट के भी आ रहा है। और घोड़े वोड़े चल रहे हैं, उनकी लीद वगैरह मतलब सब गिरती है। तो वो पानी कई जगह है कि बिल्कुल शुद्ध पानी है, लेकिन कहीं नहीं होता। तो आप ज़्यादातर देखना कि स्टॉल से ही ले लो। नहीं, स्टॉल से भी मत लेना, क्योंकि स्टॉल से भी गंदा पानी दिया जाता है। जगह जगह स्टॉल भी लगे होते हैं, आप उनका भी उपयोग करो। और जो आपको लगता है कि ये पानी बिल्कुल प्योर मतलब वो है, घोड़े की कुछ भी नहीं है, तो वो पानी आप सेवन कर सकते हो उस पानी का भी। यार हवा चल रही है। मैं आया भी तो बहुत खुले इलाके में, देखो तो आपको मतलब जंगल चट्टी चलने के बाद आपके 3 किलोमीटर के बाद आपका आता है भीमबली। भीमबली में आपको एक हट मिल जाएंगे, मतलब रहने के लिए हट मिल जाएंगे। और वहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा भी मिल जाएगी। और वहीं पे जाके मौसम भी थोड़ा चेंज हो जाता है, तो शाम का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग रेन कोट वगैरह और अम्ब्रेला ना ही रखो तो बहुत ही अच्छा है। वाटर प्रूफ बैग रखो, वाटर प्रूफ शूज़ रखो और रेन कोट ज़रूर रख लो, ताकि अब रेन कोट से कवर हो जाओ। अलग से छाते का कोई यूज़ ना करो, वो कंफर्टेबल नहीं होता चलने और सफ़र के लिए। और भीमबली के बाद आपका आता है लिंचोली चिंचोली बोल रहा हूँ, लिंचोली आता है। वहाँ पे आपको टेंट और हट मिल जाएंगे, दोनों ही मिल जाएंगे। तो वहीं से आपकी 4 किलोमीटर के बाद आता है भीमबली से। तो वहीं पे आपको रहना, मतलब वहाँ से फिर आपको 5-6 किलोमीटर रह जाता है वहाँ से केदारनाथ। लिंचोली से 5-6 किलोमीटर रह जाता है लिंचोली से। तो वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको रूम्स वगैरह, मतलब रूम्स वगैरह मैं कह रहा हूँ होटल में नहीं, वो होटल वाला नहीं, ओनली टेंट वाला मिलेगा। और एक आपको हट वाला मिलेगा। हट आपको अलग ही दिख जाएगा और टेंट आपको अलग ही दिख जाएंगे। तो आप ठीक है। और इनके भी अलग अलग प्राइस अकॉर्डिंग सीज़न टू अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो आप मेरे अकॉर्डिंग मतलब नहीं चलना कि आपको पर पर्सन 1000 रुपये या 1200 रुपये मिल जाएगा। वहाँ 2000 से लेकर 3000 तक भी चला जाता है, क्योंकि भाई सीज़न के अकॉर्डिंग। तो लिंचोली के बाद आपका आता है 4 किलोमीटर के बाद आता है आपका केदारनाथ बेस कैंप। तो वहाँ पे आपको बहुत ही सारे कैंप वगैरह दिख जाएंगे जैसे आप पहुँचोगे। तो आगे बढ़ते हैं केदारनाथ बेस कैंप से। वहाँ पे आपको अलग अलग रेट के सब कुछ मिल जाएगा कि कितना पर्सन में कितना टेंट है। आप अपने पर्सन खुद का कैंप भी लेके जा सकते हैं, खुद का पर्सनल कैंप भी आप कर सकते हैं, कैंपिंग वगैरह। उसके बाद आप लोग वहाँ पे आपको मेडिकल की भी वहाँ पे सुविधा मिल जाएगी। सामने फ़ोटो है, तो वहाँ पे हर तरीके की मतलब हर तरीके की मतलब सुविधा आपको मिल जाएगी केदारनाथ पे। और केदारनाथ की फिर सुबह आप मतलब जब आप निकलते हैं तो आप सुबह आप नहा धो के, अगर नहा धो सकते हो तो नहा धो के सीधा बाबा के दर्शन के लिए आप निकलो। और सुबह आपका नज़ारा होता है, वो नज़ारा बहुत ही रोमांचक और सबसे बेहतरीन नज़ारा मैंने देखा था। फिर हम लोग केदारनाथ के दर्शन करते हैं। उसके बाद फिर हम पीछे भीमबली के भी दर्शन करते हैं। उसके पीछे एक और टेम्पल सा बना है अंडरग्राउंड सा। कहते हैं कि उन्होंने ही महाभारत जो भीम अभिमन्यु वगैरह थे, उनके बाद फिर उन्होंने सबसे पहले बनवाया था। तो उनके बाद फिर इन्होंने दोबारा बनवाया था उस मंदिर को। फिर यही मंदिर मतलब है केदारनाथ मंदिर, जो कि 400 सालों तक बर्फ़ में ढका हुआ था। इसकी दीवारों में आज तक वो निशान है बर्फ़ों के जो दिखते हैं। आप लोग देखना चाहो तो हमने पिछली बार देखा था, मैं सुना था, तो मैं ज़रूर चेक करा था कि ये सच है। वह ज़रूर सच है। 400 सालों तक ढका था जो कहा जाता है, वो है उस जगह पे। आई थिंक आप लोगों को मैं ये यहाँ पे शो भी कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे किस तरीके से है। तो अब हमारी यात्रा पूरी होती है, तो सबसे फिर आ जाती है फिर भैरव बाबा की यात्रा। और भैरव बाबा की यात्रा भाई आप करना ना भूलें, तो उसकी भी यात्रा आप ज़रूर करें। जैसे वैष्णो देवी की आप यात्रा करते हो, आप माता के दर्शन करने के बाद फिर सीधा भैरव बाबा के करते हो, ऐसे केदार बाबा के करने के बाद सीधा फिर भैरव बाबा का करो, फिर वो आपकी यात्रा सफल मानी जाएगी। तो भाई बात करते हैं
आप केदारनाथ कब जा सकते हो। बेसिकली मतलब 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है, लेकिन आप ना भाई 6 महीनों में जो भी 6 महीने में जितना भी 6 महीने खुला है ना, आप 6 महीने में किसी भी मौसम में जा सकते हो, कोई वो आपत्ति नहीं है। बस बरसात के मौसम में थोड़ा दिक्कत है, वो वहाँ पे आप थोड़ा आप देखिए तो ट्रैकिंग शूज़ वगैरह लेके चलिए, और सबसे बढ़िया मैंने जो बताया रेन कोट वगैरह वो ज़्यादा लेके चलिए, और मतलब पूरा चीज़ ही जो आपके पास टोटली सामान होगा ना वाटर प्रूफ होना चाहिए। आप खुद भी एक वाटर प्रूफ बन जाए तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी रेन के मौसम में जाने में भी। तो रेन का मौसम पड़ता कब है, जुलाई अगस्त के आई थिंक पड़ता है, अगस्त सितंबर, और एंड में अक्टूबर में हल्की हल्की रह जाती है। तो हम भी अक्टूबर में ही गए थे 14-15 तारीख को पिछली बार, बहुत अच्छा रहा था। तो इसी तरह आप केदारनाथ पहुंच सकते हैं। तो केदारनाथ का जो बजट था, एक बंदे का जो बजट होगा आपका वो तकरीबन 8 से 9 हज़ार, अगर आप एक अच्छा ट्रिप चाहते हो। नहीं तो आपका 5 हज़ार में हो सकता है अकेले पर पर्सन के लिए 5 हज़ार, ठीक है। अगर आप सीधा यहाँ से लोकल ट्रेन से, दिल्ली से लोकल ट्रेन से पहुँच गए हरिद्वार, 90 या ऐसी कुछ की आएगी टिकट, लोकल ट्रेन जो पैसेंजर टिकट होती है, वहाँ से आप बैठ के सीधा हरिद्वार पहुँच गए। तो आप हरिद्वार आके सीधा आप गए वही ऑफिस में। जैसे आप निकलते हो ट्रेन से बाहर, स्टेशन से बाहर निकलते हो तो राइट हैंड हो जाना, राइट हैंड पे 10-15 दुकान छोड़ते, लेफ़्ट हैंड पे जो ISBT का जो बस स्टैंड वाला जो रोड होगा ना, उसी रोड पे आगे जाके आपको दिखेगा तो गवर्नमेंट का 4 धाम यात्रा करने वाला आपको बोर्ड, तो वहीं से आप टिकट भी बुक करवा सकते हैं अपनी खुद की। तो सुबह की आप बोर्डिंग पास करवाएं तो सबसे बढ़िया होगा। तो उसका भी फेयर पड़ जाता है हमारा 600 रुपये पर पर्सन पड़ा था वहाँ का, सोनप्रयाग का। सुबह फिर आप बस पकड़िए अपना सोनप्रयाग के लिए, और सोनप्रयाग उतरने के बाद आप जैसे ही मतलब शाम को उतरते हैं, उसके बाद या आप लोग फिर सीधा अकेले हो तो अकेले पर्सन के लिए बता रहा हूँ, तो उसके बाद आप सीधा चढ़ाई के लिए मतलब स्टार्ट कर दीजिए कुंड में नहा के। उसके बाद आप चढ़ाई के लिए यात्रा स्टार्ट कर दीजिए। तो आप सीधा जाओगे, सीधा ऊपर ही आप अगर टेंट वगैरह भी नहीं लेना चाहते, सीधा दर्शन करके फिर सीधा नीचे आ जाइए। उसके बाद समझ रहे हो ना, तेज़ी में ये सारा काम हो रहा है, तो आपको बहुत 5 हज़ार से भी कम पैसे लगेंगे, बहुत कम ही लगेंगे, 5 हज़ार से भी कम। स्पीड से मतलब चल रहे हैं ना, तो मेरे को लगता है कि 5 हज़ार से भी कम पैसे लगेंगे उस ट्रिप में। अगर अकेला बंदा ऐसा जाए कि रुके ना कहीं भी और सीधा चढ़ाई करके नीचे उतर आए अगले दिन ही, तो 3-4 दिन में अपना ट्रिप भी हो जाएगा अकेले बंदे का, आराम से आ भी जाएगा। वो पैसे भी बचाना चाहे बचा लेगा, लेकिन थक बहुत जाएगा भाई। तो गाइस, कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा मतलब केदारनाथ का जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ आ गया हो किस तरीके से आप जा सकते हो केदारनाथ के लिए यात्रा के लिए, और क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी होती है। हाँ, मोबाइल स्टैंड वगैरह आप सब ले जा सकते हो। आई होप आपको अच्छा लगा मेरे वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।